आप सबों को एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह मेरे प्रियो। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ आप कुशल से हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं और प्रभु की स्तुति वंदना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, जो हमारे मसीही जीवन से संबंधित है, जो व्यवहारिक है, प्रतिदिन की जो बातें हैं, उसके संदर्भ में इस घड़ी हम अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहेंगे। और जो विषय है वो यह है कि जीवन के कठिन समय में और जीवन के कठिन बातों में मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ, धीरज के साथ प्रभु में बने रहना। मेरे प्रियो, हम इन बातों को देखने के लिए याकूब की पत्री में जाएंगे और याकूब की पत्री 1 अध्याय और 2 से 4 वचन की ओर हम अपने ध्यान को लगाना चाहेंगे। आप में से कोई भी याकूब की पत्री 1 अध्याय वचन 2 से 4 वचन तक पढ़ने में हमारी सहायता करें। याकूब की पत्री 1 अध्याय 2 से 4 इसमें से लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। जी, प्रभु के इस वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा प्रभु हमें बहुतायत की आशीष दे। मेरे प्रियो, प्रभु का दास प्रेरित याकूब उन तितर बितर होकर रहने वाले परमेश्वर के लोगों को यह पत्र लिख रहा है और अति व्यवहारिक बातों को उन्हें कह रहा है और शिक्षा दे रहा है। मेरे प्रियो, हम इस पे चर्चा करेंगे आगे और एक जो विषय है उसे हम जरूर नोट करेंगे कि जीवन के कठिन प्रवाह को सहना। हमारे जीवन में जो कठिन धाराएं बहती है, हमारे जीवन में जो कठिन समय आती है, उसे सहना और उसमें धीरज के साथ आगे बढ़ना। मेरे प्रियो, जीवन की उन परीक्षाओं में, जिन परीक्षाओं से होके हम गुजरते हैं, चाहे वो आत्मिक परीक्षाएं हो या वो पारिवारिक परीक्षाएं हो, चाहे वो भौतिक बातों में हो या आर्थिक बातों में हो या शारीरिक बातों में हो, वो हर एक क्षेत्र में मेरे प्रियो जीवन के कठिन प्रवाह को सहना, जीवन के उस कठिन धाराओं को जब हमारे जीवन में बहती है उसे सहना और उसमें धीरज धरना। आज हम इन सारे संदर्भ पे चर्चा करने जा रहे हैं मेरे प्रियो। जब याकूब इन सारी बातों को अपने पाठकों के साथ कर रहा है तो पहला वचन में हमें यह पढ़ने को मिलता है मेरे प्रियो, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं, नमस्कार पहुंचे। याकूब उन तितर बितर होके रहने वाले परमेश्वर के लोगों को लिख रहा है। और मेरे प्रियो, जब हम प्रेरितों के काम 8 अध्याय और वचन 2 में पढ़ते हैं तो कलीसिया इतिहास में कलीसिया के ऊपर में बहुत बड़ा एक उपद्रव हुआ और प्रेरितों को छोड़ प्रत्येक तितर बितर हो गए
और उस समय परमेश्वर के एक दास पर पथराव हुआ और वह स्तिफनुस, और कुछ भक्त स्तिफनुस को मिट्टी दिए और उसके अलावा विश्वासी तितर बितर हो गए। प्रेरितों के काम 8 का 2 वचन में हमें यहां पे पढ़ने मिलता है। सो मेरे प्रियो, और जो अर्ली चर्च हिस्ट्री है, जो आदि कलीसिया का जो इतिहास है, हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम में किस प्रकार से वे परीक्षाओं का सामना किए, किस प्रकार से उपद्रव का सामना किए, किस प्रकार से वे दुखों का सामना किए। सो मेरे प्रियो, सताव जो है वो प्रारंभिक कलीसिया का दिनचर्या बन गया था, है ना, जो हमारा उनका रूटीन बन गया था, वो जो प्रारंभिक कलीसिया का जीवन में। सो मेरे प्रियो, आप प्रेरितों के काम 12 अध्याय का वचन 2 में और 3 में भी देख सकते हैं और 6 में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार उस समय का जो सम्राट था वो प्रेरितों को पकड़ा और उसमें से एक का गला कल्म कर दिया और पतरस को जेल खाने पे डाला ताकि एक कौम को प्रसन्न करे। तो मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं कि प्रेरितों के काम 8 अध्याय से कलीसिया बड़े संकट में है, उपद्रव में है और सताव में है और कुछ विश्वासी तितर बितर हो गए हैं। तो संभवतः कलीसिया इतिहास में और प्रभु के बड़े बड़े विद्वान जो दास है वे ये मानते हैं कि याकूब उन्हीं तितर बितर होकर रहने वाले अलग अलग प्रांतों में जो विश्वासी है उन्हें ये पत्र लिख रहा है। और जो अर्ली चर्च हिस्ट्री है मेरे प्रियो, वो काफी संकटों से भरा हुआ हिस्ट्री है, काफी दुखों से भरा हुआ हिस्ट्री है, काफी परीक्षाओं से भरा हुआ हिस्ट्री है मेरे प्रियो, काफी उपद्रव के मध्य जीवन व्यतीत करने वाला एक इतिहास है अर्ली चर्च हिस्ट्री के हमारे भाई बहनों का। सो मेरे प्रियो, ये बैकग्राउंड, ये पृष्ठभूमि हमारे मध्य होना बहुत जरूरी है, तब हम जो आगे के प्रकाशन है, आगे की जो चर्चा है उसे हम अच्छी रीति से समझ सकेंगे। सो याकूब कहता है, हम याकूब के पास आएंगे। सो याकूब कहता है, हे मेरे भाइयों, और मैं इस पे जोड़ना चाहूंगा, हे मेरे बहनों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। मेरे प्रियो, इस घड़ी विश्वासी जिन परीक्षाओं में पढ़ रहे हैं, जिन उपद्रवों का सामना कर रहे हैं, जिन जीवन के कठिन धाराओं का वे सामना कर रहे हैं, वो नंबर 1 प्रभु के लिए है, क्योंकि अर्ली चर्च प्रभु के लिए सताई जा रही थी, प्रभु के कारण वे दुख उठा रहे थे, प्रभु के कारण उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। नंबर 1 पॉइंट। उसके अलावा सेकंड पॉइंट में हम ये देखते हैं कि जीवन के जो विभिन्न पहलू होती है। पहला तो ये हुआ कि प्रभु के कारण उनके जीवन में जो सताव आया, उपद्रव आया, परीक्षाएं आई, दुख आया, पीड़ा आया। ओके, अब दूसरा स्टेप ये है, दूसरा कदम ये है या दूसरा पॉइंट ये है जिस संदर्भ में वे जीवन के परीक्षाओं में पड़े हैं, जो नाना प्रकार की परीक्षाएं हैं, वो सबसे पहला तो वो आत्मिक क्षेत्र है, दूसरा ये हो सकता है वो भौतिक क्षेत्र हो सकता है, पारिवारिक क्षेत्र हो सकता है, आर्थिक क्षेत्र हो सकता है और वो शारीरिक क्षेत्र हो सकता है मेरे प्रियो। ओके, सो हम इस पर बात करेंगे। सो मेरे प्रियो, तो एक बहुत ही विपरीत बात को याकूब यहां पे रखता है। एक विपरीत बात यह है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। क्यों? जब आप प्रेरितों के काम
5 अध्याय और वचन 41 जब हम पढ़ते हैं, मैं चाहूंगा ये वचन को हमारे लिए पढ़ा जाए। प्रेरितों के काम 5 अध्याय और वर्ष 41। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 41 पर ऐसा लिखता है कि वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। प्रेज द लॉर्ड। वे इस बात से आनंदित हुए जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित थे। पतरस है, याकूब है, यूहन्ना है और भी परमेश्वर के जो दास हैं, प्रेरित हैं, वे आनंदित है क्योंकि वहां पे पृष्ठभूमि यह है कि उन्हें यीशु के कारण प्रताड़ित किया गया है, उन्हें पीटा गया है, उन्हें दंडित किया गया है। और वहां पे जो पॉजिटिव थॉट है, वहां पे जो पॉजिटिव वर्ड है वो ये है, वे आनंदित हो रहे हैं। अब आप इसे याकूब 1 अध्याय का 2 वचन के अनुसार आप तुलना कीजिए। मुझे लगता है शायद वहां उस संदर्भ से भी ये वचन आ रहा है विश्वासियों के लिए। जब विश्वासी अपने प्रभु के कारण प्रताड़ित किए जाएंगे या प्रभु के कारण जब वे दुख से होके गुजरेंगे या प्रभु के लिए जब वे दुख उठाएंगे, तो उन्हें इसे पूरे आनंद की बात समझना चाहिए और वे इस बात के योग्य तो ठहरे। मेरे प्रिय, वहां पे भी एक योग्यता को पतरस और परमेश्वर के अन्य प्रेरित देख रहे हैं कि हम यीशु के कारण अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। सो मेरे प्रियो, ये कितना ही ईश्वरीय दृष्टिकोण है कि उस दुख में, पीड़ा में, उपद्रव में वे एक उपाधि का वर्ड कह रहे हैं। सो मेरे प्रियो, यीशु मसीह का यदि हम शब्द को लें, ये मत्ती 5 अध्याय पहाड़ी उपदेश में हमें मिलता है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारा अपमान करे, निंदा करे और तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, झूठ बोले और तुम्हें सताए। तब प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे ये कहा है कि तब आनंदित होना, क्योंकि अन्य भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे, जो परमेश्वर के लोग, उन्हें भी इसी प्रकार से सताया गया था। सो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहां पे ये शिक्षा दिया है कि जब यीशु के कारण जब सताया जाए, यीशु के कारण जब प्रताड़ित किया जाए, तो वहां पे प्रभु का ये कहना है कि आनंदित हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। सो मेरे प्रियो, मैं एक बात को जोड़ना चाहूंगा। वर्तमान में हमारे भारत की कलीसिया सताई जा रही है और ये हम में से किसी से छिपा नहीं है। भारत के विभिन्न राज्यों में परमेश्वर के लोग सताए जा रहे हैं प्रभु के कारण। कई एक चर्चेस आराधना नहीं कर पा रही है, कई एक छोटी कलीसिया एक जगह एकत्र नहीं हो पा रही है, कई एक जो हाउस चर्चेस है वो लोग सिस्टमैटिक रीति से चला नहीं पा रहे हैं। सो कई सारे मुसीबतों का और कठिनाइयों का भारत की कलीसिया आज सामना कर रही है। सो मेरे प्रियो, उसके संदर्भ में भी ये है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, जब लोग तुम्हारे ऊपर में झूठा एफआईआर करे, झूठा जो केस दर्ज करे, तुम्हारे विरोध में झूठी बातें गढ़े, तुम्हें अपमानित करे, तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। सो मेरे प्रियो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है प्रभु के संदर्भ में। और अब आइए हम इसे व्यवहारिक जीवन में भी थोड़ा सा देखना चाहेंगे। जो आत्मिक क्षेत्र है, इस आत्मिक क्षेत्र में आनंदित होना और उस स्वर्गीय प्रतिफल को अपने आगे रख के खुश होना, ये बहुत अच्छी बात है। अब आइए हम कुछ व्यवहारिक बातों को भी हम करेंगे। जैसा आत्मिक क्षेत्र में हमने इस बात को किया, अब व्यवहारिक बातों को भी हम थोड़ा सा करना चाहेंगे कि जब
हमारे भौतिक जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे शारीरिक जीवन में जब परीक्षाएं आती है, नाना प्रकार विभिन्न रंगों का जब परीक्षाएं आती है हमारे जीवन में, तो कुछ उदाहरण है। याकूब ने कुछ उदाहरण को दिया है ना। आप याकूब उसका 1 अध्याय का 12 वचन को जरूर पढ़िएगा, और उसके बाद हम दुख में धीरज धरना याकूब 5 अध्याय 10 और 11 वचन को जरूर पढ़ेंगे। सो पहले हम पढ़ेंगे याकूब 1 अध्याय का 12 वचन को, प्लीज हम सबके लिए पढ़ा जाए। याकूब की पत्री 1 अध्याय 12 पद। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। प्रेज द लॉर्ड। सो याकूब 5 अध्याय 10 और 11 वचन को भी हमारे लिए पढ़ा जाए। याकूब 5 अध्याय 10 और 11। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने या आयु के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। प्रेज द लॉर्ड। अब मेरे प्रियो, हम अपने संदर्भ में जो भौतिक संदर्भ है उस पे भी थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे, और मैं परमेश्वर के वचन को विराम दूंगा। सो मेरे प्रियो, यहाँ पे आप देखिए परीक्षा में स्थिर रहने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि हमारा विश्वास का यहाँ शब्द है। जब आप यहाँ पे देखते हैं कि क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। सो मेरे प्रियो, कई बार हमारे विश्वास के कारण हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है। परमेश्वर का एक दास है जिसने एक गीत को गाया है, आप में से हर एक को वो गीत आता है, आप सुने। मैं एक कड़ी गाना चाहूंगा। विश्वास पर खा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो, होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, खरा के बदले दुख तुमको होगा, होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, खरा के बदले दुख तुमको होगा, आनंद समझो। मेरे प्रियो, कितना सत्य है ना ये भजन। और एक सिस्टर ने एक उड़िया गीत को गाई थी, मैं उसे नोट किया था अपने, कि दुख में सुख में गाऊंगा, दुख में भी गाऊंगा और सुख में भी गाऊंगा, और प्रभु की आशीष और उसकी शांति को पाऊंगा। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर के जो दास हैं, परमेश्वर के जो लोग हैं जो हमसे पहले दुख उठा चुके हैं, उन्हें दुख उठाने का एक आदर्श समझें। वो हमारा रोल मॉडल है मेरे प्रियो। चाहे हमारे बीमारी में हो, चाहे हमारे जीवन के कठिन संघर्ष में हो, चाहे हमारे जीवन में कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आया हो, या मेरे प्रियो फाइनेंशियली टॉपिक में हो, या जीवन के विभिन्न संदर्भ में हो, मेरे प्रियो आयुब के जीवन में हम देखते हैं उसे दुख उठाने का एक आदर्श समझें। और मेरे प्रियो, मैं यूसुफ के पास आपको लेके जाना चाहता हूं। आप उत्पत्ति की पुस्तक मेरे साथ निकालिए, उत्पत्ति 50 अध्याय वर्ष 20। उत्पत्ति 50 अध्याय और वचन 20 को इस घड़ी हम पढ़ना चाहेंगे। कृपया हम सबके लिए वचन पढ़ा जाए। उत्पत्ति 50 का 20, यूसुफ का दुख को हम यहां देखते हैं मेरे प्रियो। उत्पत्ति की पुस्तक 50 अध्याय 20 पद।
यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि यूसुफ के जो भाई थे वे अपने भाई से डाह करते थे, उससे चिढ़ते थे, नफरत करते थे और उसे गड्ढे पे डाल दिए, उसे मृत्यु, उसका हत्या करने के लिए वे षड्यंत्र रचे और अंत में उसे बेच डाले। और यूसुफ जब मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया तब उसके भाइयों के सामने वो यह रहस्य खोलता है कि मैं हूं तुम्हारा वही भाई जिसके साथ तुम लोगों ने बुरा व्यवहार किया, जिसके साथ तुम लोगों ने छल किया, परंतु मुझे यहां भेजने वाला तुम नहीं, परमेश्वर है। मेरे प्रियो, देखिए अपने दुखों में भी वो ईश्वरीय दृष्टिकोण को वो अपना रहा है। मुझे वो वर्ष यहां दिख नहीं रहा है मेरे प्रियो, संभवतः वो यहीं पे लिखा होगा कि यहां भेजने वाला परमेश्वर ही है। यदि आपको मिल जाता तो प्लीज हमारे लिए पढ़िएगा, मुझे वो दिख नहीं रहा है। मैं खोजूंगा तो संभवतः मेरा समय चला जाएगा, मैं विराम देने भी जा रहा हूं। मेरे प्रियो, वो कहता है कि यहां भेजने वाला तुम नहीं, परमेश्वर ही है। मेरे प्रियो, अगर शारीरिक रीति से यदि हम देखें तो ये षड्यंत्र रचना, उसके भाई के साथ ये सब कुछ करना, उसके भाइयों का ये कार्य था। परंतु मेरे प्रियो, यूसुफ इसमें ईश्वरीय दृष्टिकोण को रखता है और कहता है परमेश्वर ने मुझको भेजा तुम्हारे प्राण के लिए। देखिए 21 वचन में लिखा है, इसलिए अब डरो मत, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। मेरे प्रियो, और रोमियो की पुस्तक में 8 का 28 में बहुत खूबसूरत बात लिखा है। मैं खत्म करने जा रहा हूं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। रोमियो की पत्री 8 का 28 हमारे लिए पढ़ा जाए। रोमियो की पत्री 8 का 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हर बातों में, जैसा यूसुफ के जीवन में उसकी परीक्षाओं में, वो नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ा, विभिन्न प्रकारों का कष्ट में वो अपने जीवन को व्यतीत किया, बहुत सारा उपद्रव और कष्ट को उसने सहा, परंतु परमेश्वर उसके साथ रहा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमारे कष्टों में, हमारे दुखों में, हमारी पीड़ाओं में, हमारे संकटों में, हमारी परीक्षाओं में, हमारी बीमारियों में भले कोई मनुष्य ना हो, परंतु परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। परमेश्वर हमारे साथ है मेरे प्रियो, और परमेश्वर सब बातों में भलाई को उत्पन्न करता है। मेरे प्रियो, जरूर आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 2 से 5 वचन को जरूर नोट कीजिएगा और सभा खत्म होने के बाद आप पढ़ लीजिएगा। मैं वो नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं विराम देने जा रहा हूं। मेरे प्रियो, वहां पे लिखा है परमेश्वर हमारे अपने लोगों के हर जरूरतों को पूरा किया, उनके वस्त्र पुराने नहीं हुए, उनका चप्पल पुराना नहीं हुआ, और परमेश्वर उनको भूखा भी रहने दिया, उनको प्यासा भी रहने दिया, ताकि परमेश्वर उसको परखे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको परखता भी है, परमेश्वर हमको जांचता भी है, परमेश्वर हमारा परीक्षा भी लेता है, एग्जाम। मेरे प्रियो, और वो हमारे भलाई के लिए। परमेश्वर कभी भी बुरी बातों को लेके हमारे जीवन में परीक्षाओं को नहीं लेके आता। बुरी बातों से परमेश्वर कभी हमारा परीक्षा नहीं करता। परमेश्वर कभी हमारा बुरा नहीं चाहता मेरे प्रियो।
परमेश्वर कभी हमारा बुरा नहीं चाहता। कई बार हमें ये लग सकता है कि परमेश्वर मैं इतने कष्टों से होके क्यों गुजर रहा हूं, परमेश्वर मैं इतने दुखों से होके क्यों गुजर रहा हूं, परमेश्वर मुझे क्यों छुटकारा नहीं दे रहा, परमेश्वर मुझे क्यों नहीं निकाल रहा। कई बार हमारा ये प्रश्न परमेश्वर से होता है, कई बार हमारा ये शिकायत होता है, और इस कारण से कई बार हम ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हम बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, हम गिरजा जाना छोड़ देते हैं, हम प्रभु के लोगों के साथ संगति करना छोड़ देते हैं, और ये कहते हैं परमेश्वर मेरा सुन नहीं रहा है। जब वो मेरा सुनेगा, मेरा उत्तर देगा, तभी मैं चर्च जाऊंगा, तभी मैं बाइबल पढ़ूंगा, तभी मैं परमेश्वर के लोगों के साथ वर्शिप करूंगा। नो मेरे प्रियो, नो। देखिए, हमारी बहन ने एक गीत को गाया था, मैं नोट किया हूं कि दुख में सुख में गाऊंगा, प्रेज द लॉर्ड। मुझे आयुब का वो शब्द आज भी स्मरण है। उसने कहा, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले। इन बातों में भी आयुब ने अपने शब्दों से परमेश्वर का अपमान नहीं किया, पाप नहीं किया। मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी हो जाता है हमारे शब्दों पर नियंत्रण। मेरे प्रियो, जब हम परीक्षाओं से होकर गुजरते हैं, दुखों से होकर गुजरते हैं, तो कई बार हमारा शब्द कंट्रोल में नहीं होता है, कई बार वो दिशाहीन हो जाता है, कई बार वो अपना नियंत्रण को खो देता है। परंतु मेरे प्रियो, स्मरण रखिएगा, शैतान हमारे मुंह के शब्दों को बहुत गंभीरता के साथ लेता है। मेरे प्रियो, विश्वास परखा जाएगा, परंतु मेरे प्रियो, सब बातों में हम धीरज धरें, सब बातों में हम धीरज धरें। मसीह जीवन मेरे प्रियो धीरज धर के जीवन। मैं एक बात बोल के अंत करना चाहूंगा, और वो है पौलुस का वो वक्तव्य। पौलुस ने परमेश्वर से कहा कि मैंने 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना किया कि ये कांटा मुझसे हटा दे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी, क्योंकि इसलिए पौलुस कहता है, मैं अपनी दुर्बलताओं पे, अपनी निर्बलताओं पे घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करे। मेरे प्रियो, मसीह का सामर्थ हमारी दुर्बलताओं में कार्य करता है, मसीह का सामर्थ हमारी कमजोरियों में कार्य करता है, मसीह का सामर्थ हमारे उस न्यूनतम स्थिति में कार्य करता है। मेरे प्रियो, जब हम दुर्बल होते हैं तभी बलवंत होते हैं, और जो हमें सामर्थ्य देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, ऑल टोटल, ऑलमोस्ट सब कुछ कर सकते हैं मेरे प्रियो, मसीह के सामर्थ्य में। इसलिए मेरे प्रियो, पौलुस कहता है, मैं अपनी दुर्बलताओं पे घमंड करूंगा, अपनी कमजोरियों पर घमंड करूंगा, क्योंकि मसीह के सामर्थ्य मेरी दुर्बलताओं में सिद्ध होती है। वो अपने सामर्थ्य के बादल को ले आता है मेरे प्रियो, जब हम दुर्बल होते हैं। इसलिए मसीह का अनुग्रह हमारे लिए काफी है, मेरे काफी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें शांति दे, परमेश्वर अपने वचन से हमें आज विश्राम दे। प्रभु आप सबको आशीष दे, इन वचनों के द्वारा आप सबको शांति मिले। जय मसीह। ओवर।